आज की वीडियो में जानेंगे इन सभी के बीच क्या अंतर है, जैसे कि अगो, बैक, बिफोर, अर्लियर, वन, वंस, वंस, वन सेल्फ। गाइस, अगो, बैक, बिफोर, अर्लियर इन चारों का मतलब पहले होता है, लेकिन वन, वंस, वंस, वन सेल्फ इन सभी में बहुत कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलता यूज कैसे करना है। तो आज की वीडियो में इनका एक एक यूज समझेंगे। तो सबसे पहले लोग समझते हैं अगो एंड बैक का प्रयोग, जिसका हिंदी मतलब पहले होता है। अब सेंटेंस में यूज करना कैसे है, तो सेंटेंस में यूज करते हैं इसका प्रयोग भूतकाल में। इट मीन्स हम लोग इसका यूज करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं अगो और बैक का पहले के मीनिंग के लिए। लिखा हुआ इसका प्रयोग भूतकाल में, इसका मतलब पास्ट टेंस में पहले के लिए किया जाता है। इट मीन्स इसका मतलब पहले आएगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, ही वेंट टू मार्केट 10 days ago। अगो देखिए आपका हो गया पास्ट में, मैंने कहा इसका यूज पास्ट टेंस में करना है, पास्ट टाइम में करना है। समझे, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। अब समझिए वो बाजार गया कब, 10 दिन पहले। अब ये 10 दिन जो है ये भी आपका पास्ट टाइम ही है, ये एक्शन भी आपका पास्ट में ही हुआ है, और इसमें पास्ट में ही आपको यूज करना है उससे पहले के लिए। तो फिर आप वहां पर अगो यूज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप वहां पर बैक का भी यूज कर सकते हैं। राहुल कॉल्ड मी 2 minutes बैक। इट मीन्स 2 मिनट पहले हो जाएगा, राहुल ने 2 मिनट पहले मुझे कॉल किया। अब देखिए 2 मिनट आपका ये क्या है, ये 2 मिनट आपका पास्ट टाइम ही है, अभी से 2 मिनट पहले ही है, और एक्शन भी आपका कब हुआ है, पास्ट में ही हुआ है। और पहले के लिए आप यूज कर सकते हैं बैक का या फिर अगो का, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप यहाँ पर अल्टरनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट 2 hours बैक। इट मीन्स राहुल 2 घंटे पहले क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए 2 घंटे पहले, ये 2 घंटे आपका क्या है, पास्ट ही है, एक्शन भी आपका पास्ट में ही हुआ है। अब ये देखिए आपका पहले के लिए आप यूज कर सकते हैं बैक या फिर अगो का। इसी प्रकार से राहुल एट फूड जस्ट अ while ago। इट मीन्स राहुल बस थोड़ी देर पहले खाना खाया। अब ये थोड़ी देर पहले, अब ये थोड़ी देर कब है, ये थोड़ी देर कब था, तो पास्ट में ही था, और उससे भी पहले। यहाँ पर आप इस कर लेंगे अगो का या फिर बैक का, बहुत ही इजी वे में। लेकिन यहाँ पर अ while ago अधिक यूज किया जाता है, बैक आपका बहुत ही कम यूज किया जाता है गाइस। इसलिए आप देखेंगे कई सारे जगहों पर अगो का यूज देखेंगे, लेकिन बैक बहुत ही कम यूज किया जाता है। लेकिन आपको पता चल चुका है कि बैक और अगो दोनों हम अल्टरनेट कर सकते हैं, तो फिर आप इजिली इसे भी आप यूज कर पाएंगे। बिफोर एंड अर्लियर इन दोनों का मतलब होता है पहले। अब इसका यूज करना कैसे है, कब करना है, कंडीशन समझिए। कंडीशन ये है कि इसका प्रयोग फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, पहले के सेंस के लिए। अगर सेंटेंस में आता है पहले और आपका टेंस है फ्यूचर का या फिर प्रेजेंट का, तो फिर आप वहां पर बिफोर और अर्लियर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अर्लियर जो है ये आपका यूज पास्ट टेंस में भी किया जाता है, बहुत ही कम पास्ट टेंस में किया जाता है, अधिक यूज प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, प्रेजेंट एक्शन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे पहले यह काम पूरा करूंगा। सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, आप सेंटेंस में यूज करेंगे क्या, आई विल फिनिश दिस वर्क। मैं यह काम पूरा करूंगा कब, तुमसे पहले। तुमसे पहले हो सकेगा क्या, अर्लियर देन योर्स। गाइस, अर्लियर अगर आप यूज करते हैं तो इसके बाद आपको देन का यूज करना होगा, क्योंकि ये अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री है। अर्ली का अर्लियर, जो कि आपको यहाँ पर देन यूज करना पड़ेगा, कंपेयर कर रहे हैं तुमसे पहले। इसी प्रकार से वह राहुल से पहले रोज आता है, हो जाएगा ही कम्स डेली, वो रोज आता है। अर्लियर देन राहुल, राहुल से पहले।
इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में आप इसका यूज कर सकते हैं अर्लियर का। आगे है, मैं यहाँ रोज 15 मिनट पहले आता हूँ। कैसे हो जाएगा? आई कम हियर बिफोर 15 मिनट्स डेली। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट का है, पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर का था। इसी बार से तुम 6 बजे के पहले रोज नहाते हो जाएगा यू टेक अ बाथ डेली बिफोर 6 AM। अगला है यूज ऑफ वन का हिंदी मतलब हर या फिर सब कोई या हर कोई होता है। अब इसका यूज करना कैसे है गाइस, समझिए कि वन आपका एक प्रोनाउन है जो कि आप इसका यूज एक सब्जेक्ट के तरह सेंटेंस में करते हैं। गाइस आप समझिए कि वन जो है ये आपका एक प्रोनाउन है और इसका यूज किया जाता है हर या सब कोई, मतलब सभी के लिए यूज किया जाता है। जब आप सेंटेंस में वन का यूज करते हैं तो सभी के लिए यूज किया जाता है और ये हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। वन अगर आप लिख दे तो ये आपका सभी की बातें तो करेगा लेकिन ये आपका सिंगुलर रहेगा। सेंटेंस देखिए, जैसे वन शुड हेल्प द पुअर, इट मींस सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर आपका वन क्या बता रहा है? सभी की बातें कर रहा है, सबको करनी चाहिए। इसी प्रकार से वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, इट मींस सभी को माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। इस पर से हो गया कि उसकी आदर करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वन से क्या मतलब है? यहाँ पर आपका सभी की बातें की जा रही है। इसी प्रकार से वन एट्स राइस मतलब सब कोई चावल खाता है। अब ये सब कोई मतलब क्या हो गया? आपका वन, और ये आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आपका इट में इट्स हो गया। आगे है आपका वन, और वन से मतलब है आपका वो, ये मीनिंग जो बताएगा आपका वो का मीनिंग ये आपका देगा। जिससे आप सेंटेंस में देखेंगे राहुल वो है जिसने मेरा बहुत मदद किया था। सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल इज द वन, द वन से मतलब क्या है? वो है। अब जिसने मतलब कि हु मेरा मदद किया था, हेल्प्ड मी अलॉट, मतलब राहुल इज द वन हु हेल्प्ड मी अलॉट, राहुल वो है जिसने मेरा बहुत मदद किया था। इस बार से राहुल वो है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। राहुल इज द वन दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट। टॉक अबाउट मतलब उसके बारे में बात करना। अब जिसके बारे में है आप बार बार नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि राहुल वो है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। इस पर हो गया। आगे है प्रिया वो है जिसको राहुल ने डांटा था। कैसे हो जाएगा? प्रिया वॉज द वन, अभी वो आपका नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आपका इज हो जाएगा कि प्रिया वो है, प्रिया इज द वन जिसको, जिसको से मतलब क्या है? प्रिया, जिसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दिखा रहा है, आप यहाँ पर होम का यूज कर सकते हैं। जिसको राहुल ने डांटा था तो डूअर राहुल है तो राहुल सब्जेक्ट हो जाएगा, राहुल स्कॉल्डेड। मतलब प्रिया इज द वन, प्रिया वो है जिसको होम राहुल ने डांटा था, राहुल स्कॉल्डेड। इसी प्रकार से वे लोग वो हैं जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। हो जाएगा दे आर द वंस। अब यहाँ पर देखिए आपका प्लुरल में आ गया, जो प्लुरल में आ गया तो आपका यहाँ पर वन के जगह पर आपको वंस करना होगा। आप इसमें विदाउट एपोस्ट्रोफी आप इसमें एस को जोड़ दीजिए, वंस। वंस मतलब आपका प्लुरल में हो जाएगा, मतलब कि दे आर द वंस, वे लोग वो हैं जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, हु प्ले क्रिकेट वेरी वेल। इस पर से गाइस कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आगे आपका वंस। अब यहाँ पर देखिए आपका जो वंस है जिसमें आप आज आपका जुड़ा रहता है वन में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका वाला या फिर आपका वो। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं वंस का। अब ये देखिए आपका यहाँ पर आप इसे वन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। वंस और वन इन दोनों का मतलब होता है आपका वाला या फिर वो। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मुझे यह वाला चाहिए, हम बोलते हैं आई वॉन्ट दिस वन। वाला से मतलब है यहाँ पर आपका वन का सिंगुलर है तो आप वन का यूज कैसे, प्लुरल है तो वंस का यूज कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे, क्या तुम वो वाला चाहते हो जाएगा डू यू वांट दैट वन। अब ये दैट वन
दूर वाला है, दिस वन नजदीक में है। जैसे कि आप दिस दैट का कब यूज करते हैं, दिस का आप यूज करते हैं जब नजदीक में कोई चीज है, और दैट का आप यूज करते हैं जब कोई चीज आपसे दूर में है। तो आप दैट का यूज करते हैं इसी बार से वो वाला, दैट वन, ये वाला, दिस वन। इसी प्रकार से मैं लाल वाला चाहता हूँ, हो जाएगा आई वॉन्ट रेड वन। आई वॉन्ट रेड वन मतलब कि लाल वाला। रेड वन से मतलब क्या है आपका, रेड वन मीन्स लाल वाला, ग्रीन वन हरा वाला। इस पर से आप इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर समझिए आपका लिखा हुआ है दिस वन, ये यह वाला, दोस वन वो वाले, अब ये प्लूरल में हो जाएगा वो वाले, दिस वंस ये वाले, माई वन मेरा वाला, योर वन तुम्हारा वाला या आपका वाला। अब ये आवर वंस मतलब कि हमारे वाले, हो जाएगा येलो वन पीला वाला, देयर वंस उनका वाला, हिज वन हो जाएगा उसका वाला, हर वन उसकी वाली। इस पर हो जाएगा। और लास्ट में एडीसी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप यूज कर सकते हैं और भी कई सारे यूज आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जिसके बाद आप माई वन मेरा वाला, योर वन तुम्हारा वाला, दिस वन ये वाले, दिस वंस ये वाले। इस पर से इसका यूज किया जाता है। वन या वन से मतलब है वाला वाली, वाले से मतलब है, या फिर आपका वो से मतलब है। इस पर से आप इसका यूज करते हैं बहुत ही इजी वे में। वंस, वंस का मतलब होता है अपना, अपनी, अपने। अब ये वंस है क्या, वंस आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं गाइस, आप आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई लिखते हैं, आप ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज लिखते हैं, आप सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर लिखते हैं। इसी प्रकार से आपका वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आई का माई, ही का हिज, सी का हर, इसी बार से वन का वंस होता है पजेसिव एडजेक्टिव। और इसका हिंदी मतलब क्या होता है, अपना। इस पर से आप समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हो जाएगा वन शुड सर्व वंस कंट्री। वंस कंट्री से मतलब है अपने देश की, और यहाँ पर वंस लिखने का मतलब यहाँ पर ये है, आपका यहाँ पर वन लगा हुआ है। अगर रहता यहाँ पर आपका वी, तो वी रहता तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता आवर। अगर यहाँ पर आई रहता तो यहाँ पर आपको लिखना होता माई। इस प्रकार से आपका सेंस होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा इसी के अनुसार आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव चेंज होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका वन सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस हो गया। आई तो माई, ही तो हिज, सी तो हर, वी तो आवर। इसी प्रकार से हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हो जाएगा वी शुड सर्व आवर कंट्री। आपने वी का यूज किया है तो यहाँ पर आपने आवर का यूज किया। इसी प्रकार से वन तो वंस यूज करना होता है। सभी को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हो जाएगा वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। वंस से क्या मतलब है आपका, अपने, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अपने, आप यहाँ पर वन है इसलिए यहाँ पर आपको वंस करना हुआ। सभी को अपना काम करना चाहिए, हो जाएगा वन शुड डू वंस वर्क। वंस वर्क से मतलब है अपना काम, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वन है तो यहाँ पर आपका वंस हो जाएगा। वन सेल्फ, वन सेल्फ का हिंदी मतलब होता है खुद या स्वयं। जैसे आप आई का क्या लिखते हैं, आप माई सेल्फ लिखते हैं। इसी प्रकार से आप ही का क्या लिखते हैं, आप ही का क्या लिखते हैं, हिम सेल्फ लिखते हैं। इसी प्रकार से आपका वन जो है ये वन का वन सेल्फ होता है। इसका हिंदी मतलब खुद या स्वयं। एग्जाम्पल देखिए आपका, इससे समझिएगा आपका ये वन सेल्फ कहलाता क्या है। ये आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है गाइस। जैसे कि आपका माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के पार्ट सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। से सब कोई अपना काम स्वयं करता है तो बोलते हैं वन डज। अब देखिए डज हो गया, यहाँ पर आपका सिंगुलर है इसलिए वन डज वंस वर्क वन सेल्फ। इट मीन्स सब कोई करते हैं अपना काम खुद। खुद लास्ट में लग गया माई सेल्फ, जैसे कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इस पर से आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास तरीका है कि आप लिख सकते हैं आई माई सेल्फ डू माई वर्क। इस प्रकार से भी लिखा जाता है। या फिर आप लिखते हैं आई डू माई वर्क माई सेल्फ।
इस पार्ट से भी लिखते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ यूज करते हैं तो इसमें आप अधिक एम्फेसाइज करके बताते हैं, तब आप यूज करते हैं ये, इसलिए एम्फैटिक प्रोनाउन भी इसे कहा जाता है। सब खुद कड़ी मेहनत करते हैं, हो जाएगा वन शुड वर्क हार्ड वन सेल्फ। वन सेल्फ मतलब खुद, कौन, सब। इसी प्रकार से सब कोई खुद यह काम कर सकता है, हो जाएगा वन कैन डू दिस वर्क वन सेल्फ। इस प्रकार से गाइस कई सारे सेंटेंसेस आप इजिली बना सकते हैं। इस प्रकार से जो भी कंफ्यूजन था मैंने कोशिश किया कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट्स